नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने में गहरा हरापन और गन्ने की मोटाई को किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो इसका यह हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लगभग 2 से 3 दिन पहले देख चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको सल्फर मिल्स कंपनी के टेक्नोचैट के बारे में बताया था, जिसके अंदर किसान भाइयों सल्फर और जिंक दोनों ऐड थी। उसका उपयोग यदि आप कर चुके हैं तो आपको इस उर्वरक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, या फिर यदि आपने किसी और ग्रोथ प्रोमोटर का उपयोग कर लिया है तो आप इस ग्रोथ प्रोमोटर का उपयोग नहीं करेंगे। आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ग्रोथ प्रोमोटर से दूसरे ग्रोथ प्रोमोटर को खेत में डालने से पहले आपको कम से कम 45 से लेकर 50 दिन का अंतर रखना चाहिए, या फिर कीटनाशक डालने में आपको 45 से लेकर 50 दिन का अंतर रखना चाहिए। क्योंकि किसानों, ये मैं लगातार आपको वीडियो बना करके दे रहा हूँ, यदि आप इसी तरीके से उर्वरक डालते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। जो उर्वरक आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इन उर्वरकों की सही मात्रा जो मैं आपको बताऊँगा यही आपको डालनी है। तो आपका जो गन्ना होगा ये गहरा हरापन इसके अंदर आ जाएगा और गन्ने की मोटाई धीरे धीरे बढ़नी आपकी शुरू हो जाएगी। और बहुत ही सस्ता फार्मूला है, इसके अंदर ज़्यादा खर्चे वाली बात मैंने बिल्कुल भी नहीं किए। ऐसा मान लीजिए 50 किलोग्राम का यदि आपको ये पैकेट लाना है तो आपको लगभग 650 रुपए खर्च करने होते हैं, लेकिन 50 किलोग्राम आपको नहीं डालना है। आपको 1 एकड़ में मात्र 10 किलोग्राम ही इसे डालना है। यानी कि यदि मैं 1 एकड़ खेत की में खर्चे की बात करूं तो लगभग 200 से लेकर 250 रुपए का इनमें से एक उर्वरक आपको मिल जाता है। आपको इसमें 2 उर्वरक डालने हैं, दोनों के बारे में पूरी जानकारी डीपली मैं आपको दूंगा कि कौन सा कैसे कार्य करता है, क्या क्या उर्वरक इनके अंदर पड़े हुए हैं और आपके गन्ने की फसल के ऊपर ये गन्ने की मोटाई को बढ़ाने में, गन्ने को गहरा हरापन लाने में किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो यदि अभी आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। किसान भाइयों, अब तक जो है गन्ने की फसल के लिए लगभग मैं हर तरह की वीडियो आपको बना करके दे चुका हूं। आप किसी और टॉपिक के ऊपर यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि आप पशुओं से संबंधित जानकारियां चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको रोजाना एक नई अच्छी वीडियो बना करके देता रहूँगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है गन्ने का गहरा हरापन, इसके लिए किसान भाइयों आपको सबसे पहले लेना है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के अंदर किसान भाइयों अमोनियम की मात्रा होती है 20.5% और सल्फर की मात्रा किसान भाइयों इसके अंदर होती है 23%। तो अमोनियम सल्फेट जो होता है किसान भाई, ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार खाद है। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये पानी में पूर्णतः घुलनशील खाद किसान भाइयों होता है, और इसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है हमारी नाइट्रोजन इसके अंदर अमोनियम फॉर्म में होती है। एक बात आपको बता दूं, नाइट्रोजन जो होती है ये 3 भागों में टूटी हुई होती है। पहले इसे अमाइड्स में कन्वर्ट होती है, दोबारा अमोनियम में और उसके बाद नाइट्रेट में, तब जाकर के ये हमारे पौधों को मिलनी शुरू होती है। तो जो इसके अंदर नाइट्रोजन दी हुई है ये अमोनियम फॉर्म में दी हुई है, उसके बाद ये अमोनियम से नाइट्रेट में टूटेगी और उसके बाद ये आपको गन्ने की फसल को मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर अमोनियम 20% और सल्फर 23% होने के कारण ये आपके गन्ने की फसल को बहुत तेजी के साथ हरा भरा करने में मदद करेगा और उसकी ग्रोथ बढ़ाने में मदद करेगा। तो इसकी यदि मैं मात्रा की बात करूं तो आपको लगभग 8 से लेकर 10 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट अपने गन्ने की फसल के अंदर डालना है, और इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको लगभग 7 से लेकर 8 किलोग्राम सागरिका को भी इसके अंदर मिक्स करके अपने गन्ने की फसल के अंदर डलवाना है। इन दोनों को यदि आप चाहें तो यूरिया के अंदर मिक्स कर सकते हैं, लेकिन गलती से भी आपको अमोनियम सल्फेट को कैल्शियम नाइट्रेट के साथ कभी भी मिक्स नहीं करना है। आप इसे यूरिया के साथ मिक्स कर सकते हैं। यूरिया की मात्रा 35 से 40 किलोग्राम ले लीजिए, उसके अंदर किसान भाइयों 8 से 10 किलोग्राम आप अमोनियम सल्फेट ले लीजिए और लगभग 7 से लेकर 8 किलोग्राम आप सागरिका ले लीजिए। इन तीनों को मिक्स करके आप अपने गन्ने की फसल के अंदर यदि डालते हैं तो आपका जो गन्ने की फसल होगी यह बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करनी शुरू कर देगी और आपका गन्ना बहुत तेजी के साथ जो है हरा भरा और मोटा होना शुरू हो जाएगा।